नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर पवन कुमार यादव मोस्ट वेलकम इन अवध लाइब्रेरी। आज हम लोग बात करेंगे विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूला को हम सभी लोग देखेंगे। क्लियर? तो फार्मूला जो है आपका n स्क्वायर माइनस 3n/2 इक्वल टू विकर्णों की संख्या। क्लियर? अब विकर्णों की संख्या फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ई है n स्क्वायर माइनस 3n/2। n क्या है आपका? n है भुजाओं की संख्या। क्लियर? कोई भी चीज़, कोई भी पॉलीगॉन दिया गया है तो n क्या है, उसमें भुजाओं की संख्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 है, अगर n इक्वल टू कितना है आपका 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/2। क्लियर? कितना हो गया? 1 माइनस 3/2। ये आपका क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो और माइनस में क्या होगा? विकर्णों की संख्या नहीं बनेगी। जब तक कोई भी आपका पॉलीगॉन नहीं बनेगा तब तक विकर्णों की संख्या हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अभी जो आपका स्टार्ट होगा ये आपका मैक्सिमम, क्योंकि ना एक भुजा से कोई बंद आकृति बनेगी, ना दो भुजा से कोई बनेगा। क्लियर? ना आपका एक भुजा से बनेगा और ना आपका दो भुजा से बनेगा। तो बनेगा कितने से? 3 से मिनिमम स्टार्ट होता, लेकिन इसमें कोई भी विकर्ण नहीं होता है। अब इसके लिए हम लोग देखते हैं, अगर भुजाओं की संख्या 3 है, n इक्वल टू कितना है? 3 है, तो n स्क्वायर माइनस 3n/2। क्लियर? तो 3 त्रिका 9 हो गया आपका, माइनस 3 इंटू 3 3/2 9 माइनस 9/2 इक्वल टू 0। क्योंकि 9 में से हम 9 घटाएंगे, कितना आएगा आपका? 2 है, 0 आएगा, 0/2 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है? तो इसलिए त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। क्लियर? ये आपका फार्मूला बेस है। तो लेकिन इसमें हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर भुजाओं की संख्या 4 दिया गया है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इन 4 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर कीजिए, 16 आ गया। और फिर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12/2 इक्वल टू कितना हो गया? 4/2 इक्वल टू 2। तो विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। किसमें? जब भुजाओं की संख्या 4 हो। जब भुजाओं की संख्या 4 रहे होगा तो विकर्ण कितने आएंगे आपके? 2 होंगे। क्लियर? 1 और 2। अब यही चीज़ हम लोग देखते हैं। अगर आपका दिया गया है भुजाओं की संख्या 5 है, तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे आप, सीधा सा 25 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 को, 5 तिहाई 15 हो गया आपका, /2 कीजिए। तो 25 में से 15 गए 10, 10/2 इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। ये क्या हो गया? विकर्णों की संख्या हो गई। क्लियर? अब अगर 6 दिया गया है तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर कीजिए, 36
माइनस 6×3 = 18, 36 में से 18 गए तो 18 आ जाएगा, 18/2 कर दीजिए, कितना आ गया? 9 आ गया। क्या? विकर्णों की संख्या। अगर भुजाओं की संख्या 9 है, 6 है, तो विकर्णों की संख्या 9 हो जाएगा। कैसे? 6 का स्क्वायर करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, उसमें से घटा देंगे 36 में से 18, जितना आएगा उसका हाफ कर देंगे। क्लियर? इस तरीके 7 दिया गया है तो सबसे पहले आप माइंड में क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कीजिए। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 21 हो गया। अब 49 में से 21 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 8 और 2 28 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 14। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। विकर्णों की संख्या कितनी आई? विकर्णों की संख्या आपकी 14 आई। कब? जब भुजाओं की संख्या कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। अब हम यही 8 पे देखते हैं। 8 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा? 64 हो गया। और 8 त्रिक 24 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? अब 64 में से हम 24 घटाएंगे, कितना आएगा? 40 आ गया। इसका हाफ कर दीजिए, 20 हो गया। क्लियर? तो कोई भी भुजाओं की अगर संख्या दिया गया है तो हम उसका क्या करेंगे? सबसे पहले स्क्वायर कीजिए। जैसे हम ले लेते हैं 9, ठीक? 9 में क्या होगा? 9 9 81। अब 9 त्रिक 27, 27 में से 81 घटा दो, सॉरी 81 में से 27 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 54 आ जाएगा। और 54 का आधा कर दीजिए, 27। क्लियर? इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। अगर भुजाओं की संख्या आपकी क्या दिया गया है? 9, तो 9 9 81 माइनस 9 त्रिक 27 = 54/2 = 27। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। जब भुजाओं के अगर 10 दिया गया है तो 10 दहम 100 माइनस 30 = 70/2, इसको क्या करेंगे? 35 हो जाएगा। विदाउट पेन आप यूज कर सकते हैं, केवल एक बार आपको माइंड में इसको रखना है कि अगर भुजाओं की संख्या दिया गया तो उसका हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद जो भुजा की संख्या दिया गया उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद घटा देंगे स्क्वायर में से, ठीक? तो जितना आएगा उसका हाफ कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम 12 भुजाओं वाले देख लेते हैं एक बार। 12 बराइए में 144 हो गया और 12 तिहाई 36। 136 में से 12 बराइए में 144 माइनस 12 तिहाई 36 घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 108 आ गया। इसका 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 54 हो गया आंसर। अगर हम 15 देखते हैं तो 15 15 225 हो गया। 15 तिहाई 45 घटा दीजिए आप, कितना आ जाएगा? 25 इधर 20 उधर, 180। 180 का 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 90। ये हो गया विकर्णों की संख्या। अगर हम यही देखते हैं कि 20 भुजा है तो 20 भुजा में क्या हो जाएगा आपका? 20 भुजा में ये 400 हो जाएगा। -60 कर दीजिए, 20 तिहाई 60, तो कितना आ गया आपका? 340। 340 का हाफ कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा? 170। क्लियर? अगर 20 भुजा है तो उसमें हम देखते हैं कितना हो जाएगा? 20 से हम 400 माइनस 20 तिहाई 60, तो कितना आ गया? 340 आ गया। 340 का हाफ कर दीजिए, 170। क्लियर? बिना पेन के भी आप यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर विकर्णों की संख्या दिया गया तो भुजाओं की संख्या हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, अगर आपके पास विकर्णों की संख्या दिया गया है, अगर विकर्णों की संख्या 27 है, भुजाओं की संख्या फाइंड आउट कीजिए। तो हम लोगों ने क्या देखा कि n² - 3n/2 क्या था? विकर्णों की संख्या था। अगर हमें विकर्णों की संख्या दिया गया है 27,
तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n/2। तो हम क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू, इधर लेकर आएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 54। क्लियर। अब 54 हो गया तो इसका एक आपका द्विघात समीकरण बनता है। तो आप इसको इधर लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 54 इक्वल टू 0। अब इसका हम तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ें कि जिसका डिफरेंस कितना है 3। तो 54 का डिफरेंस अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना, 9 छक 54। इसको तोड़िए तो मल्टीपल में तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 54 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम देखते हैं, n इसका मल्टीप्लाई देखिए 54 का 9 इंटू 6, 9 इंटू 6, तो ये आपका कितना हो गया, 9 छक 54। ठीक है। अब इसका डिफरेंस कितना आया, 3 आया, और हमें चाहिए क्या, 3 ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3n है। तो ये जो 3 है तो यही डिफरेंस हमेशा आना चाहिए। क्लियर। तो जब 3 आ गया तो इसमें जो मैक्सिमम होगा 9, तो हमारी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। क्लियर। और इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व आउट करते हैं, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 9 इंटू 6 इक्वल टू 0। क्लियर। अब 9 इंटू 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखो माइनस का चिन्ह है, क्या है, माइनस का। और जब माइनस के चिन्ह रहेगा तो हमें क्या करना रहता है, घटाना रहता है। क्लियर। यहाँ पे माइनस है तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 6n माइनस 54 इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ से हम n कॉमन ले लिया, n माइनस 9, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 6। ये आपका हो गया 6 कॉमन लिए तो n माइनस 9 आ गया इक्वल टू 0। तो n माइनस 6 और n माइनस 9। सॉरी, यहाँ पे हम ब्रैकेट में करेंगे, जब ये माइनस आएगा तो ये आपका खुल जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा प्लस 6। क्लियर। तो ये प्लस 6 हो जाएगा आपका, यहाँ 6 कॉमन ले लेंगे तो ये n प्लस 6 रहेगा और n माइनस 9, तो इक्वल टू n माइनस 9 एंड n प्लस 6 इक्वल टू 0। तो n माइनस 9 इक्वल टू 0 और n प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। तो जो कि हमारा n माइनस, जो माइनस में आएगा तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो हम आप जो n यानी भुजाओं की संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका द्विघात समीकरण है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना रहेगा। लेकिन उससे बेटर क्या पड़ेगा आपको कि जो भी विकर्ण दिए रहेंगे, क्लियर, जो भी विकर्ण दिए हों उनको आपको क्या करना है, डबल करना है। अगर हम विकर्णों की संख्या लेते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अगर विकर्णों की संख्या 2 है तो 2 को क्या करेंगे, हम डबल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। अब 4 है, अब 4 का हमें गुणनखंड करना है। ठीक है। 4 का गुणनखंड ऐसे कीजिए
कि कितना आ जाए, कि 3 आए। कितना आए, डिफरेंस कितना आए, 3 आए। तो इसमें अगर विकर्णों की संख्या 2 दिया गया आपका, ठीक है, विकर्णों की संख्या कितना दिया गया, 2, तो उसका हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। डबल करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 आने के बाद तो उसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड ऐसे करना है कि डिफरेंस कितना आए, 3 आए। तो 4 का गुणनखंड 4 गुणे 1 हो गया। तो इनका अगर 4 में से 1 घटाएं कितना आएगा, 3 आएगा। और जब 4 आएगा तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगा। अगर विकर्णों की संख्या 5 दिया गया है तो 5 का डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2 कितना आ गया, 10 आ गया। अब 10 का मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि गुणनखंड जो है 10 आए और डिफरेंस हमारा कितना है, 3 आना चाहिए। 3 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा 3n है। इसीलिए हमेशा आपको कोई भी विकर्णों की संख्या दी गई है तो भुजाओं की संख्या फाइंड आउट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, जो विकर्ण रहेगा उसका डबल करेंगे। डबल करने के बाद उसका मल्टीप्लाई ऐसे होना चाहिए, गुणनखंड ऐसे होना चाहिए कि डिफरेंस कितना आए, 3 आए। तो जैसे 10 है, 10 का 5 गुणे 2 हो गया आपका। तो डिफरेंस कितना है, 5 में से 2 गए 3। क्लियर। तो इसका क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या 5 हो जाएगा। क्लियर। और हम देखते हैं, अगर भुजा विकर्णों की संख्या अगर 14 दिया गया है, कितना, 14 है विकर्णों की संख्या, डबल कर दो कितना हो गया, 28 हो गया। क्लियर। अब 28 का गुणनखंड ऐसे कीजिए कि डिफरेंस 3 आए। 7 गुणे 4 तो कितना हो गया, 7 चौक 28 हो गया आपका। 7 में से 4 के कितना हो गया, 3 आ गया। तो विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, सॉरी विकर्णों नहीं, भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्लियर। अगर यही आपका 20 दे दिया जाए, अगर 20 है विकर्णों की संख्या तो क्या करेंगे, डबल कर दीजिए आप। 20 दूना 40 हो गया। अब 40 का ऐसे गुणनखंड कीजिए कि डिफरेंस 3 आए। तो 8 गुणे 5 कितना हो गया, 8 पंचे 40 और 8 में से 5 गए 3। तो कितना हो गया, भुजाओं की संख्या 8 हो गया। ये क्या हो गया, भुजाओं की संख्या। और ये जो दिया गया है क्या है, 20 विकर्णों की संख्या है। अगर विकर्णों की संख्या दिया गया है और हमसे बोले भुजाओं की संख्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बिना पेन के आप जस्ट डबल कर दिए विकर्णों की संख्या को। डबल करने के बाद जितना आए उसका क्या करना, मुझे गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद उसका डिफरेंस ऐसे आए कि 3 हो। क्लियर। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही क्या होगा, भुजाओं की संख्या होगा। हम जो छोटा होगा उसे नहीं लेंगे, उसे नेगलेक्ट कर देंगे। क्लियर। डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए हमेशा। अगर डिफरेंस 3 नहीं आ रहा तो फिर समझ जाओ कि आपका आंसर गलत है। क्लियर। अगर हम यही देखते हैं 27, हम लोगों ने 27 का निकाला, 27 का जस्ट डबल कीजिए 54 हो गया। 54 9 छक 54, 9 में से 6 गए 3। तो विकर्ण भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगा। अगर 35 दिया गया है तो 35 डबल कीजिए 70, 35 का डबल करेंगे 70 और 10 सत्ते 70, 35 को डबल कीजिए 70 हो गया। अब 70 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 10 × 7। अब डिफरेंस कितना है, 3 है। तो भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आंसर हो गया। और देखते हैं, अगर 44 दिया गया है 44 का डबल कर दीजिए 88 हो गया। ठीक। अब इसका गुणनखंड कितना होगा, 11 गुणे 8, 11 8 88। इसका डिफरेंस कितना है, 3 है। तो भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 11 हो गया। आंसर हो गया आपका। क्लियर। अगर यही आपका बढ़ा दिया जाए, 54 कर दिया जाए 54, तो 54 का डबल कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 12 × 9, 12 9 108। देखो इसके लिए टेबल याद करना ज़रूरी है। जब तक टेबल नहीं याद होगा तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई और गुणनखंड इसी में बझे रहेंगे। क्लियर। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो 12 में से 9 गए, कितना हो गया 3। तो भुजाओं की संख्या कितने हो जाएगी 12 हो जाएगा। क्लियर। 65 दे दिया गया तो 65 जस्ट डबल करो 130 हो गया। और 13 दहम्मा 130, 13 में से 10 गया कितना हो जाएगा 3। तो मतलब भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 13। क्लियर। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है कि किस तरीके सॉल्व आउट करेंगे। एक बार फिर से देख लेना, रिमाइंडर कर लेना इसको, तो हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए यहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।